दोस्तों सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं हो। एक ऐसी इनकम जो तुम्हारे टाइम के साथ ग्रो हो। एक ऐसा काम जो तुम्हें थकाए नहीं बल्कि एक्साइट करे। ज्यादातर लोग मंडे से फ्राइडे तक काम करते हैं और फिर वीकेंड का इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाली समय को फ्यूचर में बदल देते हैं। वही लोग साइड हसल शुरू करते हैं। और यही फिलॉसफी है क्रिस गिलब्यू की किताब साइड हसल की। सोचो, क्या हो अगर तुम्हारा एक छोटा सा आइडिया जो अभी सिर्फ दिमाग में है, आने वाले समय में तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम बन जाए? क्या हो अगर तुम्हें प्रमोशन का इंतजार ना करना पड़े? क्या हो अगर तुम्हारे पास खुद का कंट्रोल हो? साइड हसल सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये माइंडसेट है। ये बिलीफ है कि तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और तुम अपनी स्किल को इनकम में बदल सकते हो। क्रिस गिल्बो ने हजारों लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू ये दिखाया है कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बिना करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के, बिना जॉब छोड़े। सिर्फ 27 दिनों में आइडिया से इनकम तक का सफर। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट करो तो 1 साल में 365 घंटे हो जाते हैं। 365 घंटे फोकस और कंसिस्टेंसी के। यह टाइम किसी भी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। साइड हसल का प्रिंसिपल सिंपल है। परफेक्ट आइडिया का इंतजार मत करो। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फास्ट, लर्न क्विकली, इंप्रूव कॉन्स्टेंटली। दुनिया तुम्हें कहेगी कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब ही काफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में सिर्फ एक इनकम सोर्स रिस्की है। रियल सिक्योरिटी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से आती है। साइड हसल तुम्हें फियरलेस बनाती है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। यह किताब तुम्हें सिखाती है कि आइडिया कैसे ढूंढना है, ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्च कैसे करना है, फर्स्ट कस्टमर कैसे पाना है, और हसल को ग्रो कैसे करना है। और सबसे पावरफुल बात, यह किताब तुम्हें परमिशन देती है। परमिशन टू स्टार्ट, परमिशन टू ट्राई, परमिशन टू फेल एंड इंप्रूव। अगर तुम अपनी जिंदगी में फ्रीडम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ बॉस के डिसीजन पर डिपेंड ना करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ जॉब टाइटल तक लिमिटेड ना रहे, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये सेल्फ बिलीफ की कहानी है, ये करेज की कहानी है, ये एक्शन लेने की कहानी है। साइड हसल कोई लग्जरी नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। और याद रखो, शुरुआत छोटी होगी, इनकम कम होगी, डाउट आएगा, लेकिन ग्रोथ भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, और यही फर्क बनाता है। तो अगर तुम रेडी हो अपनी स्किल को इनकम में बदलने के लिए, अगर तुम रेडी हो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, अगर तुम रेडी हो खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। हर वर्ड को अब्सॉर्ब करो, हर आइडिया को अप्लाई करो, क्योंकि यह सिर्फ साइड हसल की बात नहीं है, यह तुम्हारे फ्यूचर की बात है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें वो विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। चैप्टर 1, द वे ऑफ द हसल। साइड हसल यह सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह माइंडसेट है। यह अपने अंदर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है कि मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। यह फ्रीडम की शुरुआत है, छोटी लेकिन पावरफुल शुरुआत। ज्यादातर लोग मंडे से फ्राइडे तक काम करते हैं और वीकेंड का इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं, क्या मैं अपने पैशन को इनकम में बदल सकता हूं? और यहीं से हसल की जर्नी शुरू होती है। द वे ऑफ द हसल का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब स्मार्ट काम करना है। ऐसा काम जो एनर्जी देता है, सिर्फ थकाता नहीं। साइड हसल कोई एस्केप प्लान नहीं है, ये ग्रोथ प्लान है। आपको मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। एक सिंपल आइडिया, एक स्किल, एक प्रॉब्लम जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। हसल वहीं से शुरू होती है जहां आप खड़े हो। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हसल टाइम से नहीं, इंटेंशन से शुरू होती है। रोज सिर्फ 1 घंटा भी काफी है। कंसिस्टेंसी मैजिक करती है। स्मॉल स्टेप्स, डेली एफर्ट, साइलेंट प्रोग्रेस। साइड हसल का सबसे बड़ा फायदा पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस है। जब आप खुद कुछ बनाते हो, खुद क्लाइंट ढूंढते हो, खुद सर्विस देते हो,
तो अंदर एक अलग ही बिलीफ बिल्ड होता है। आपको एहसास होता है कि आप केपेबल हो, आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, आप क्रिएटर हो। हसल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। कोई बॉस नहीं, कोई फिक्सन इंस्ट्रक्शन नहीं, रिजल्ट आपका है, सक्सेस आपका है, फेलियर भी आपका है, और यही ऑनरशिप आपको मैच्योर बनाती है। आपको परफेक्ट आइडिया की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं है, आपको बस इम्परफेक्ट एक्शन लेना है। लोग ओवरथिंक करते रहते हैं, डोमेन नेम क्या होगा, लोगो कैसा होगा, कंपटीशन कितना है, लेकिन हसल सोचने से नहीं, करने से ग्रो होती है। साइड हसल का मतलब जॉब छोड़ देना नहीं है। जॉब आपका सेफ्टी नेट है, हसल आपका फ्यूचर है, दोनों साथ चल सकते हैं। डे जॉब पेज द बिल्स, साइड हसल बिल्ड्स द ड्रीम। आपको यह भी समझना होगा कि शुरुआत में एक्साइटमेंट कम होगी, फॉलोअर्स कम होंगे, इनकम स्लो होगी, लेकिन यही फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसिप्लिन बनता है। द वे ऑफ द हसल पेशेंस मांगता है। ओवरनाइट सक्सेस रेयर है, रियल ग्रोथ ग्रेजुअल होती है। अगर आप डेली शो अप करते हो, चाहे मूड हो या नहीं, तो हसल धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ती है। हसल सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, ये ट्यूटरिंग हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कंसल्टिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। स्किल को इनकम में बदलना ही हसल है। सबसे बड़ी रुकावट फियर है। क्या लोग जज करेंगे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? लेकिन सच्चाई यह है कि फेल होना नॉर्मल है। हसल में स्मॉल फेलियर्स लर्निंग फीस हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हसल का मतलब बिजी रहना नहीं है, हसल का मतलब वैल्यू क्रिएट करना है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो इनकम नेचुरली फॉलो करती है। हसल माइंडसेट स्कैरसिटी से नहीं, अबंडेंस से आता है। यह सोच कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, यह बिलीव कि अगर किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। साइड हसल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आगे ले जाती है। यह आपको फ्रीडम देती है चूज करने की, कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कैसे ग्रो करना है। द वे ऑफ द हसल सिंपल है। ऑब्जर्व करो, स्किल आइडेंटिफाई करो, स्मॉल ऑफर बनाओ, मार्केट टेस्ट करो, इंप्रूव करो, रिपीट करो। आपको फेमस बनने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। हसल क्वाइट होती है, स्लो बिल्ड होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। जब आप पहली बार अपनी हसल से पैसा कमाते हो, चाहे वो 1,000 रुपये ही क्यों ना हो, वो फीलिंग अलग होती है। वो वैलिडेशन नहीं है, वो प्रूफ है। प्रूफ कि आप क्रिएट कर सकते हो। हसल आपको रिस्क लेना सिखाती है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सिखाती है, लेकिन जंप नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अभी यह सुन रहे हो और सोच रहे हो कि क्या मैं भी कर सकता हूं, तो आंसर सिंपल है, हाँ। लेकिन कंडीशन है कि आप एक्शन लो। आइडिया छोटा हो सकता है, शुरुआत मेसी हो सकती है, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन मूवमेंट जरूरी है। द वे ऑफ द हसल कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म विजन है। जब बाकी लोग कंप्लेन करते हैं कि इनकम कम है, आप क्वाइटली बिल्ड कर रहे हो। जब बाकी लोग वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, आप क्रिएट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी। साइड हसल आपको एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ ले जाती है। इवन अगर आप फुल टाइम एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते, तब भी आपको पावरफुल बनाती है। आप रियलाइज करते हो कि इनकम सोर्स एक नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं। स्किल एक नहीं, एक्सपैंड हो सकती है। हसल फ्रीडम की शुरुआत है, कॉन्फिडेंस की शुरुआत है, सेल्फ बिलीफ की शुरुआत है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हसल आपको खुद से मिलाती है। आप डिस्कवर करते हो कि आप क्या कर सकते हो जब कोई आपको लिमिट नहीं कर रहा। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास आइडिया है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप शुरू करने के लिए रेडी हो। बिकॉज द वे ऑफ द हसल सिंपल है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, कीप इंप्रूविंग, और धीरे धीरे आपकी साइड हसल सिर्फ साइड नहीं रहेगी, वह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। चैप्टर 2, वीक 1, बिल्ड एन आर्सेनल ऑफ आइडियाज। साइड हसल शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सा आइडिया परफेक्ट है, सबसे बड़ा सवाल है क्या आपके पास आइडियाज हैं भी या नहीं। वीक 1 का गोल सिंपल है, एक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं, सिर्फ आइडियाज। बिल्ड एन आर्सेनल ऑफ आइडियाज मतलब आइडियाज का भंडार तैयार करो, क्योंकि जब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, आप क्लैरिटी नहीं पा सकते। ज्यादातर लोग एक ही आइडिया पकड़ लेते हैं, फिर उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, डाउट करते हैं, और फिर स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन हसल का पहला रूल है क्वांटिटी बिफोर क्वालिटी। पहले आइडियाज इकट्ठे करो, जजमेंट बाद में। आपका काम इस हफ्ते एंटरप्रेन्योर बनना नहीं है, आपका काम ऑब्जर्वर बनना है। आसपास देखो,
लोग किस चीज की कंप्लेंट करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम बार बार सुनाई देती है, किस काम के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। आइडिया स्काई से नहीं गिरता, आइडिया ऑब्जर्वेशन से आता है। अपने स्किल्स की लिस्ट बनाओ, चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना हो। राइटिंग, डिजाइनिंग, टीचिंग, कुकिंग, फिटनेस, सोशल मीडिया, कोडिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। हर स्किल एक पोटेंशियल इनकम सोर्स हो सकती है। अब सोचो, इन स्किल्स को सर्विस में कैसे बदला जा सकता है। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग, अगर आप ग्राफिक डिजाइन जानते हो तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, अगर आप कुकिंग में अच्छे हो तो वीकेंड मील प्रेप सर्विस। स्मॉल आइडिया, स्मॉल स्टार्ट, रियल वैल्यू। वीक 1 में आपका फोकस एक्शन नहीं, क्लैरिटी है। 10 आइडियाज लिखो, 20 आइडियाज लिखो, इवन 50 आइडियाज लिखो, क्रेजी आइडियाज भी लिखो, रियलिस्टिक आइडियाज भी लिखो। नो फिल्टर। क्यों? क्योंकि जब आप क्वांटिटी पर फोकस करते हो, क्रिएटिविटी खुलती है। जब आप परफेक्शन ढूंढते हो, क्रिएटिविटी रुक जाती है। साइड हसल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सिंपल ऑफर, क्लियर वैल्यू, क्लियर कस्टमर। आस्क योरसेल्फ, मैं किसकी मदद कर सकता हूं और किस प्रॉब्लम के लिए लोग तुरंत पे करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आपका आइडिया यूनिक हो। यूनिक होना जरूरी नहीं है, यूजफुल होना जरूरी है। दुनिया में ऑलरेडी हजारों लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए जगह नहीं है। वीक 1 में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है वैलिडेशन माइंडसेट डेवलप करना। अभी स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन यह सोचना है कि अगर यह आइडिया लॉन्च करूं तो कौन बाय करेगा, कैसे रीच करूंगा, क्या यह रियलिस्टिक है। आपको $1 मिलियन आइडिया की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिटेबल आइडिया की जरूरत है। साइड हसल का गोल फ्रीडम है, फेम नहीं। बहुत लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट रेयर नहीं है, क्लैरिटी रेयर है, और क्लैरिटी एक्शन से आती है। अपने डे जॉब को भी ऑब्जर्व करो। क्या वहां कोई गैप है, कोई इनएफिशिएंसी है, कोई टास्क है जो लोग अवॉइड करते हैं। वही गैप आपका अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बिल्ड एन आर्सेनल ऑफ आइडियाज का मतलब यह भी है कि आप खुद को लिमिट मत करो। ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोकल, ग्लोबल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कंसल्टिंग, कोचिंग, रीसेलिंग, ऑप्शंस ओपन रखो। इस हफ्ते का माइंडसेट एक्सपेरिमेंट का है। सेफ स्पेस है, फेल होने का डर नहीं है। अभी सिर्फ पेपर पर आइडियाज हैं। एक एक्सरसाइज करो, टाइमर 20 मिनट का लगाओ और बिना रुके आइडियाज लिखते जाओ। ब्रेन को फोर्स करो क्रिएटिव होने के लिए। पहले 5 आइडियाज एवरेज होंगे, अगले 5 बेटर होंगे, उसके बाद इंटरेस्टिंग आइडियाज आने शुरू होंगे। रिमेंबर, फर्स्ट आइडिया रेयरली बेस्ट आइडिया होता है। साइड हसल पैशन से शुरू हो सकती है, लेकिन सस्टेन वैल्यू से होती है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे क्या पसंद है, यह भी सोचो लोग किसके लिए पैसे देंगे। आइडिया सिंपल होना चाहिए, लॉन्च फास्ट हो सके, जीरो या लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सके। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बाद में आते हैं। वीक 1 का पर्पस कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जब आप 20 से 30 आइडियाज लिख लेते हो तो सडनली आपको रियलाइज होता है कि ऑप्शंस हैं। आप स्टक नहीं हो। स्टक फीलिंग आइडियाज की कमी से आती है, एबंडेंस फीलिंग आइडियाज की भरमार से आती है। हसल माइंडसेट स्कैर्सिटी को रिप्लेस करता है पॉसिबिलिटी से। आप अभी एंटरप्रेन्योर नहीं बने हो, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगे हो। प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर रहे हो। यही शिफ्ट पावरफुल है। यह भी याद रखो, हर आइडिया इंप्लीमेंट नहीं होगा। 30 आइडियाज में से शायद 2 स्ट्रांग होंगे और उन्हीं 2 पर आगे काम होगा। लेकिन अगर आपने 30 लिखे ही नहीं तो स्ट्रांग आइडिया दिखेगा कैसे। वीक 1 स्लो लगता है, लेकिन फाउंडेशन यही है। बिना आइडियाज के हसल नहीं बनती। सो इस हफ्ते एक्शन मत ढूंढो, इंस्पिरेशन मत ढूंढो, परफेक्ट मोमेंट मत ढूंढो। नोटबुक खोलो, लिस्ट बनाओ, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन पूछो और हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने कितने आइडियाज जनरेट किए। बिकॉज द वे ऑफ द हसल स्टार्ट्स इन द माइंड। एग्जीक्यूशन बाद में आएगा, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा, इनकम बाद में आएगी, पहले आइडियाज आएंगे। बिल्ड योर आर्सेनल। और याद रखो, अपॉर्चुनिटी इंतजार नहीं करती, वो नोटिस करने वालों के पास जाती है। वीक 1 में आप नोटिस करना सीख रहे हो, यही शुरुआत है। चैप्टर 3, वीक 2, सेलेक्ट योर बेस्ट आइडिया। वीक 2, अब खेल थोड़ा सीरियस होने वाला है। पिछले हफ्ते आपने आइडियाज इकट्ठे किए, 10, 20, शायद 30 आइडियाज। अब सवाल यह है कि उनमें से कौन सा आइडिया सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि एक्शनेबल है। कौन सा आइडिया सिर्फ अच्छा लग रहा है और कौन सा आइडिया सच में इनकम बना सकता है। सिलेक्ट योर बेस्ट आइडिया का मतलब परफेक्ट आइडिया चुनना नहीं है। परफेक्ट आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता,
इसका मतलब है बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन चुनना, जो रियलिस्टिक है, जो सिंपल है, जो फास्ट लॉन्च हो सकता है। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस। अगर ये फेल हो गया तो क्या ये इनफ प्रॉफिटेबल होगा? क्या लोग बाय करेंगे? लेकिन याद रखो, सिलेक्शन फाइनल डिसीजन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत है। वीक 2 में क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आएगा। अभी डिसीजन लेना है। अपनी लिस्ट उठाओ। हर आइडिया के सामने 3 सवाल लिखो। पहला, क्या यह आइडिया प्रॉब्लम सॉल्व करता है? दूसरा, क्या लोग इसके लिए पे करेंगे? तीसरा, क्या मैं इसे अगले 30 दिनों में लॉन्च कर सकता हूं? अगर आंसर तीनों में यस है तो वह आइडिया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। साइड हसल का रूल है सिंपल कॉम्प्लेक्स। अगर आइडिया लॉन्च करने के लिए आपको वेबसाइट, टीम, ऑफिस और बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो शायद वह फर्स्ट हसल के लिए सही नहीं है। लो कॉस्ट, लो रिस्क, फास्ट एग्जीक्यूशन, यही सही दिशा है। यह भी देखो कि आइडिया आपके करंट लाइफ के साथ फिट होता है या नहीं। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो ऐसा हसल चुनो जो इवनिंग्स या वीकेंड्स में मैनेज हो सके। अगर आइडिया आपको बर्न आउट कर देगा तो वह सस्टेनेबल नहीं होगा। पैशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लैरिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए आइडिया मत चुनो क्योंकि वह एक्साइटिंग लगता है। एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म होती है, डिमांड लॉन्ग टर्म होती है। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं इस प्रॉब्लम को समझता हूं? क्योंकि जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम डीपली समझते हो तो सॉल्यूशन नेचुरली स्ट्रांग बनता है। वीक 2 में एक और पावरफुल कंसेप्ट है क्विक वैलिडेशन। बिना फुल लॉन्च किए आइडिया टेस्ट करो, 5 लोगों से बात करो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, पोल करो, डायरेक्ट मैसेज भेजो, आस्क फॉर फीडबैक। बहुत लोग अस्यूम करते हैं कि लोग बाय करेंगे, लेकिन असम्पशन इनकम नहीं बनाता, कॉन्फर्मेशन बनाता है। रिमेंबर, साइड हसल बिजनेस प्लान नहीं है, साइड हसल एक्शन प्लान है। लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्विक स्टेप्स। अब एक और चीज समझो, फियर आएगा, डाउट आएगा, ये नॉर्मल है। डिसीजन लेने के बाद डर और भी बढ़ता है, क्योंकि अब आइडिया रियल लगने लगता है। लेकिन यही ग्रोथ है। सिलेक्ट करना कमिटमेंट है, और कमिटमेंट अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन सोचो, अगर आपने सिलेक्ट ही नहीं किया तो क्या होगा? आइडियाज नोटबुक में पड़े रहेंगे, टाइम निकल जाएगा, एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक्शन क्लैरिटी लाता है, वेटिंग कंफ्यूजन लाती है। वीक 2 में आपको विनर बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको लर्नर बनना है। अगर आइडिया फेल भी हो जाए तो भी आपने एग्जीक्यूशन सीखा होगा। साइड हसल की दुनिया में सबसे बड़ा एडवांटेज स्पीड है। फास्ट टेस्ट करो, फास्ट लर्न करो, फास्ट इंप्रूव करो। एक सिंपल रूल याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। जब आप बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करते हो तो उसे ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। बेसिक ऑफर डिफाइन करो। मैं क्या दे रहा हूं, किसे दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं, बस इतना क्लियर हो जाए तो आप रेडी हो। साइड हसल शुरुआत में ग्लैमरस नहीं होती, सिंपल सर्विस होती है, स्मॉल क्लाइंट बेस होता है, लिमिटेड इनकम होती है, लेकिन यही सिंप्लिसिटी फाउंडेशन बनाती है। वीक 2 आपको डिसीजन मेकर बनाती है, ऑब्जर्वर से डूअर की तरफ शिफ्ट। और जब आप डिसीजन लेते हो तो अंदर एक शिफ्ट होता है। सडनली ये सपना नहीं लगता, ये प्लान लगता है। रिमेंबर, सक्सेसफुल पीपल लकी नहीं होते, दे डिसाइड फास्टर। आप भी डिसाइड कर सकते हो। राइट नाउ नोटबुक बंद करो, टॉप 2 आइडियाज सर्कल करो, उनमें से एक चुनो और खुद से कहो, मैं इसे 30 दिन दूंगा, बस 30 दिन। नो एक्सक्यूजेस, नो ओवरथिंकिंग, नो कंपैरिजन। यह आपका एक्सपेरिमेंट है, आपका ग्रोथ फेज है। साइड हसल फ्यूचर में फ्रीडम दे सकती है, लेकिन फ्रीडम का पहला स्टेप डिसीजन है। वीक 2 में आप एंटरप्रेन्योर नहीं बने हो, लेकिन आप कमिटेड हो गए हो, और कमिटमेंट ही हसल का पहला रियल प्रॉफिट है। अब आइडिया क्लियर है, अब डायरेक्शन क्लियर है, अब नेक्स्ट स्टेप एक्शन है, और यही मोमेंट है जहां ड्रीम धीरे धीरे रियलिटी में बदलना शुरू होता है। चैप्टर 4, वीक 3, प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ। वीक 3, अब चीजें रियल होने वाली हैं। आइडिया आपने चुन लिया है, अब सोचने का फेज खत्म, अब तैयारी का फेज शुरू। प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ, ये वो हफ्ता है जहां सपना धीरे धीरे शेप लेने लगता है। अब आपको यह मानना होगा कि आप सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे, आप बिल्ड कर रहे हो। लिफ्ट ऑफ का मतलब रॉकेट लॉन्च नहीं है, इसका मतलब सिंपल लॉन्च है। फर्स्ट ऑफर, फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट पेमेंट। शुरुआत छोटी होगी लेकिन फीलिंग बहुत बड़ी होगी। इस हफ्ते आपका काम प्लानिंग नहीं, प्रिपरेशन है। बेसिक सेटअप क्लियर करो। आप क्या ऑफर कर रहे हो, किसको ऑफर कर रहे हो, कितने प्राइस पर ऑफर कर रहे हो,
क्लैरिटी पावरफुल होती है। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो तो कस्टमर कैसे होगा? वीक 3 में परफेक्शन छोड़ना जरूरी है। वेबसाइट सिंपल हो सकती है, सोशल मीडिया पेज बेसिक हो सकता है, लोगो एवरेज हो सकता है, लेकिन एक्शन क्लियर होना चाहिए। साइड हसल की शुरुआत में ब्रांड नहीं बनता, ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट एक्शन से बनता है। अब प्रैक्टिकल बनो। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो प्रोसेस डिफाइन करो। क्लाइंट कैसे कांटेक्ट करेगा, पेमेंट कैसे लेनी है, डिलीवरी कैसे करनी है, सिंपल सिस्टम्स बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। रिमेंबर, गोल लॉन्च है, पॉलिश नहीं। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। अभी वेबसाइट पूरी नहीं है, अभी लोगो परफेक्ट नहीं है, अभी थोड़ा और रिसर्च कर लूं। लेकिन ट्रूथ ये है कि प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं लगती। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इनफ इज इनफ। प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ का मतलब मेंटल प्रिपरेशन भी है। रिजेक्शन आएगा, साइलेंस आएगा, शायद फर्स्ट पोस्ट पर कोई रिस्पॉन्स ना आए, ये नॉर्मल है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, करेज से आता है। वीक 3 में एक पावरफुल स्टेप है प्री लॉन्च एक्शन। अपने आइडिया को क्वाइटली अनाउंस करो, फ्रेंड्स को बताओ, सोशल मीडिया पर हिंट दो, 3 to 5 पोटेंशियल कस्टमर से डायरेक्ट बात करो। आप सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप फीडबैक कलेक्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट गेज कर रहे हो। साइड हसल की ब्यूटी यह है कि रिस्क कंट्रोल्ड है, जॉब चल रही है, बिल सिक्योर हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। फियर को इतना बड़ा मत बनाओ कि एक्शन रुक जाए। प्रिपरेशन का मतलब है एक्सक्यूजेस खत्म करना। टाइम नहीं है, स्केड्यूल बनाओ। रिसोर्सेज नहीं है, फ्री टूल्स यूज करो। एक्सपीरियंस कम है, स्मॉल स्टार्ट करो। एक्शन इम्परफेक्ट होगा, लेकिन मूवमेंट परफेक्ट है। वीक 3 में एनर्जी शिफ्ट होती है। आइडिया अब पेपर पर नहीं है, रियल दुनिया में कदम रख रहा है। आपको अपने अंदर एक छोटी सी आवाज सुनाई देगी, क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? आंसर सिंपल है, हाँ, लेकिन एक्शन के साथ। प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ का मतलब डिसिप्लिन एक्टिवेट करना भी है। फिक्स टाइम सेट करो, डेली 45 मिनट्स भी काफी है। कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा पावरफुल है। यह भी समझो कि लॉन्च डे मैजिक नहीं होगा, मैजिक हैबिट में होगा, रिपीटिशन में होगा। वीक 3 आपको एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने पर मजबूर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर मजबूर करता है। आप सडनली रियलाइज करते हो कि अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं, आपके डिसीजन में है। स्मॉल लॉन्च बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। फर्स्ट इंक्वायरी, फर्स्ट रिप्लाई, फर्स्ट क्लाइंट, ये माइलस्टोन्स होते हैं। और अगर रिस्पॉन्स स्लो हो तो पैनिक नहीं, एडजस्ट करो, इंप्रूव करो, मैसेज क्लियर करो। हसल ईगो का खेल नहीं है, लर्निंग का खेल है। प्रिपरेशन में माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। कंपेयर मत करो, दूसरों का चैप्टर 20 मत देखो जब आप चैप्टर 3 पर हो। फोकस अपने रनवे पर रखो। प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ का मतलब रेडी होना नहीं है, रेडी रेयरली आता है। इसका मतलब है विलिंग होना, विलिंग टू ट्राई, विलिंग टू फेल, विलिंग टू इम्प्रूव। आप एयरप्लेन नहीं हो जो परमिशन का इंतजार करे, आप पायलट हो जो रनवे पर स्पीड बिल्ड कर रहा है, और स्पीड धीरे धीरे मोमेंटम बनाती है। वीक 3 में क्लैरिटी प्लस करेज प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स लॉन्च एनर्जी। अब पीछे मत देखो, ओवर थिंकिंग मत करो, स्मॉल स्टेप्स लो। फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट ऑफर। लिफ्ट ऑफ ड्रामेटिक नहीं होगा, क्वाइट होगा, लेकिन पावरफुल होगा। और याद रखो, सबसे मुश्किल हिस्सा आइडिया ढूंढना नहीं था, सबसे मुश्किल हिस्सा डिसीजन लेना भी नहीं था, सबसे मुश्किल हिस्सा है लॉन्च बटन दबाना। वीक 3 में आप वही बटन दबाने के करीब हो। फियर होगा, डाउट होगा, एक्साइटमेंट भी होगा। यह साइन है कि आप ग्रो कर रहे हो। प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ, क्योंकि अब सपना इंतजार नहीं करेगा, अब एक्शन की बारी है। चैप्टर 5, वीक 4, लॉन्च योर आइडिया टू द राइट पीपल। वीक 4, यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। आइडिया तैयार है, प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन अब असली काम है लॉन्च करना। और सिर्फ लॉन्च नहीं करना, सही लोगों के सामने लॉन्च करना। लॉन्च का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देना नहीं है। लॉन्च का मतलब है अपनी ऑफर को उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें उसकी सच में जरूरत है। बिकॉज आइडिया तभी पावरफुल है जब वह सही ऑडियंस तक पहुंचे। साइड हसल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, सर्विस बना लेते हैं, लेकिन ऑडियंस डिफाइन नहीं करते, और फिर कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स तब आता है जब मैसेज क्लियर हो और टारगेट क्लियर हो। वीक 4 में आपका फोकस सिंपल है, राइट पीपल। अपने आप से पूछो, मेरा आइडियल कस्टमर कौन है? स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, स्मॉल बिजनेस ओनर, फिटनेस लवर, पेरेंट, फ्रीलांसर,
जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना बेहतर। अगर आप सबके लिए लॉन्च कर रहे हो तो आप किसी के लिए भी क्लियर नहीं हो। अब प्रैक्टिकल बनो, उन लोगों तक पहुंचने के रास्ते सोचो। इंस्टाग्राम ग्रुप्स, लिंक्डइन, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, लोकल कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप्स, ईमेल लिस्ट। आपको वायरल नहीं होना है, आपको विजिबल होना है, सही जगह पर। वीक 4 करेज मांगता है, क्योंकि अब आप पब्लिकली बोल रहे हो मैं ये ऑफर कर रहा हूं, और डर यही होता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखो, हसल ईगो का नहीं, सर्विस का गेम है। आप अटेंशन नहीं मांग रहे, आप सॉल्यूशन दे रहे हो। लॉन्च परफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट पोस्ट एवरेज हो सकता है, फर्स्ट मैसेज ऑकवर्ड लग सकता है, फर्स्ट पिच नर्वस कर सकती है, लेकिन फर्स्ट एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि अब आप रेडी हो। यू डिसाइड। लॉन्च करते समय सिंपल ऑफर रखो, क्लियर बेनिफिट बताओ। मैं 30 दिन में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने में मदद करूंगा। मैं स्मॉल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करूंगा। मैं फिटनेस बिगिनर्स के लिए कस्टमाइज वर्कआउट प्लान बनाऊंगा। क्लियर प्रॉब्लम, क्लियर सोल्यूशन, क्लियर प्राइस। अब एक और पावरफुल रूल याद रखो, डोंट वेट फॉर कस्टमर्स टू फाइंड यू, गो टू देम। डायरेक्ट मैसेज करो, पर्सनल अप्रोच करो। हाय, मैं ये सर्विस लॉन्च कर रहा हूं, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? सिंपल, ऑनेस्ट, डायरेक्ट। रिजेक्शन आएगा, साइलेंस भी आएगा, लेकिन यही नॉर्मल है। फर्स्ट फ्यू रिस्पॉन्सेज हसल को डिफाइन नहीं करते, कंसिस्टेंसी डिफाइन करती है। वीक 4 में कॉन्फिडेंस ग्रो होता है एक्शन से। फर्स्ट इंक्वायरी मिलेगी तो एक्साइटमेंट आएगा, फर्स्ट पेमेंट आएगी तो बिलीफ डबल हो जाएगा। और अगर फर्स्ट वीक में 0 सेल हो तो पैनिक नहीं, मैसेज एडजस्ट करो, ऑफर रिफाइन करो, ऑडियंस ट्वीक करो। लॉन्च फेलियर नहीं होता, लॉन्च फीडबैक होता है। साइड हसल की ब्यूटी यही है, यू कैन इंप्रूव फास्ट, पिवट फास्ट, एडजस्ट फास्ट। वीक 4 में कंपैरिजन मत करो, दूसरों के फॉलोअर्स मत गिनो, फोकस अपने रनवे पर रखो। स्मॉल ऑडियंस भी पावरफुल होती है अगर टारगेटेड हो। आपको 1000 लाइक्स नहीं चाहिए, आपको 5 पेइंग कस्टमर्स चाहिए। रिमेंबर, हसल की शुरुआत अटेंशन से नहीं, इंटेंशन से होती है। लॉन्च का मतलब लाउड होना नहीं है, लॉन्च का मतलब बोल्ड होना है। अब आप एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, अब आप वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो। वीक 4 आपको सिखाता है कि आइडिया तभी रियल है जब कोई उसके लिए पे करता है। फर्स्ट सेल माइलस्टोन है, लेकिन उससे भी बड़ा माइलस्टोन है करेज। करेज टू से मैं रेडी हूं, करेज टू शो अप, करेज टू इंप्रूव। लॉन्च डे ग्लैमरस नहीं होगा, बट पावरफुल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्च एंड नहीं है, यह शुरुआत है। अब जर्नी शुरू हुई है, रियल लर्निंग शुरू हुई है, रियल ग्रोथ शुरू हुई है। साइड हसल धीरे धीरे आइडेंटिटी बनती है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, रिपीट क्लाइंट, रेफरल। लेकिन सब कुछ शुरू होता है उस एक मोमेंट से जब आपने डिसाइड किया अब मैं लॉन्च कर रहा हूं। वीक 4 में आप ड्रीमर से डूअर बन जाते हो। मार्केट परफेक्ट नहीं है, टाइमिंग परफेक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक्शन परफेक्ट है। लॉन्च योर आइडिया, राइट पीपल तक पहुंचाओ, फीडबैक लो, इंप्रूव करो, रिपीट करो, और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो रियलाइज करोगे सबसे बड़ा स्टेप आइडिया नहीं था, सबसे बड़ा स्टेप था लॉन्च, और आपने वह स्टेप ले लिया। चैप्टर 6, वीक 5, रीग्रुप एंड रिफाइन। वीक 5, अब एक्साइटमेंट थोड़ी सेटल हो चुकी है, लॉन्च हो चुका है, शायद कुछ सेल्स आई हैं, शायद रिस्पॉन्स स्लो रहा है, शायद आपने रियलाइज किया है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है इमेजिनेशन से। और यही इस हफ्ते का पर्पस है, रीग्रुप एंड रिफाइन। साइड हसल कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट है। वीक 5 आपको स्लो डाउन करना सिखाता है, ऑब्जर्व करना सिखाता है, इंप्रूव करना सिखाता है। सबसे पहले इमोशन साइड पर रखो। अगर सेल्स आई हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, अगर सेल्स नहीं आई तो डिसअपॉइंटेड मत हो। डेटा देखो, फैक्ट्स देखो, कितने लोगों तक पहुंचे, कितनों ने रिप्लाई किया, कितनों ने इंटरेस्ट दिखाया, कितनों ने बाय किया। हसल गैसवर्क नहीं है, हसल फीडबैक लूप है। रीग्रुप का मतलब है पॉज लेकर ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना। क्या मैसेज क्लियर था? क्या प्राइस रियलिस्टिक था? क्या ऑडियंस सही थी? क्या ऑफर सिंपल थी? कई बार आइडिया गलत नहीं होता, कम्युनिकेशन गलत होता है, कई बार ऑडियंस सही नहीं होती, कई बार टाइमिंग एडजस्ट करनी होती है। रिफाइन करने का मतलब पूरी स्ट्रैटेजी बदलना नहीं है, स्मॉल ट्वीक्स करना है। अगर प्राइस हाई है और लोग हेजिटेट कर रहे हैं
तो मे बी एंट्री ऑफर क्रिएट करो। अगर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लेकिन बाय नहीं कर रहे तो ट्रस्ट बिल्ड करो, टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो, सैंपल वर्क दिखाओ। वीक 5 में ईगो सबसे बड़ा एनिमी होता है। मेरा आइडिया परफेक्ट है, लोग समझ नहीं रहे। नहीं, अगर लोग समझ नहीं रहे तो क्लैरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइड हसल में इंप्रूवमेंट फास्ट होता है क्योंकि स्केल छोटा है, आप क्विकली एडजस्ट कर सकते हो। आस्क योर अर्ली कस्टमर्स, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। फीडबैक गोल्ड है। रिफाइन का मतलब प्रोडक्ट बेहतर बनाना ही नहीं है, प्रोसेस बेहतर बनाना भी है। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना, डिलीवरी स्मूथ करना, कम्युनिकेशन क्लियर करना। वीक 5 आपको बिजनेस माइंडसेट देता है। अब आप सिर्फ क्रिएटर नहीं हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। कई बार आपको रियलाइज होगा कि आइडिया थोड़ा पिवट करना चाहिए, मे बी टारगेट ऑडियंस चेंज करनी चाहिए, मे बी नीश नैरो करना चाहिए। नैरोइंग पावरफुल होता है। अगर आप सबके लिए फिटनेस कोच हो तो क्राउडेड हो। अगर आप ऑफिस वर्किंग बिगिनर्स के लिए 30 मिनट वर्कआउट कोच हो तो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिसिटी सेल्स बढ़ाती है। वीक 5 पेशेंस मांगता है। ग्रोथ लीनियर नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। यह भी समझो कि साइड हसल मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। फर्स्ट मंथ में एम्पायर नहीं बनता, फाउंडेशन बनता है। रीग्रुप का मतलब रेस्ट भी है। बर्नआउट मत होने दो, सस्टेनेबल पेस रखो। साइड हसल फ्रीडम देने के लिए है, स्ट्रेस देने के लिए नहीं। रिफाइन करने के दौरान कंपैरिजन ट्रैप से दूर रहो। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर पैनिक मत करो। आप अपनी जर्नी पर हो, फोकस प्रोग्रेस पर रखो, परफेक्शन पर नहीं। वीक 5 में क्लैरिटी डीपर होती है। अब आपको पता है मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। अब असम्पशंस कम है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। एक्सपीरियंस प्राइसलेस है। हर ट्वीक आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, हर फीडबैक आपको शार्पर बनाता है। रिमेंबर, सक्सेसफुल हसलर्स स्टबर्न नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। आइडिया से अटैच्ड मत हो, आउटकम से अटैच्ड हो। गोल इनकम और इंपैक्ट है, मेथड एडजस्ट हो सकता है। वीक 5 में कॉन्फिडेंस स्लोली सॉलिड बनता है। अब एक्साइटमेंट नहीं, स्टेबिलिटी आती है, और यही मैच्योरिटी है। साइड हसल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये डेली रिफाइनमेंट है। स्मॉल इंप्रूवमेंट टुडे, बेटर सिस्टम टुमारो, स्ट्रॉन्गर ऑफर नेक्स्ट वीक। और धीरे धीरे हसल साइड नहीं रहती, आइडेंटिटी बनती है। रीग्रुप करो, रिफाइन करो, रिपीट करो। यही सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता है। और याद रखो, हसल परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करती, वह प्रोग्रेस चाहती है। स्लो, स्टेडी, इंटेंशनल प्रोग्रेस। चैप्टर 7, किचन सिंक, वीक 7। अब तक आपने आइडिया चुना, लॉन्च किया, रिफाइन किया। अब आता है एक इंटरेस्टिंग फेज, किचन सिंक। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। जब ग्रोथ स्लो लगने लगे, जब मोमेंटम रुकता हुआ महसूस हो, तब आप कंट्रोल्ड तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो। सब कुछ नहीं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। किचन सिंक माइंडसेट का मतलब पैनिक में सब कुछ बदल देना नहीं है। इसका मतलब है क्रिएटिव एक्सपेंशन। आपने जो बेसिक ऑफर लॉन्च किया था, अब उसके आसपास पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है। साइड हसल स्टैटिक नहीं रहती। अगर आप सिर्फ वही एक मेथड यूज करते रहोगे तो ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। किचन सिंक फेस में आप नए चैनल्स ट्राई करते हो, न्यू मार्केटिंग एंगल, न्यू ऑडियंस सेगमेंट, न्यू प्राइसिंग मॉडल। लेकिन ध्यान रहे, ये डेस्परेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेशन है। अगर अब तक आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर रहे थे तो मे बी लिंक्डइन ट्राई करो। अगर आप वन ऑन वन सर्विस दे रहे थे तो मे बी ग्रुप फॉर्मेट ट्राई करो। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे थे तो बंडल ऑफर क्रिएट करो। क्रिएटिव हसल स्टैग्नेंट नहीं रहती। किचन सिंक का मतलब यह भी है कि आप फीडबैक से इंस्पिरेशन लेते हो। अर्ली कस्टमर्स ने क्या कहा, क्या उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस की रिक्वेस्ट की, क्या उन्होंने रेफरल दिए, वहीं अपॉर्चुनिटी छुपी है। कई बार ग्रोथ स्टक इसलिए होती है क्योंकि हम सेफ खेलते हैं, रिस्क से बचते हैं। किचन सिंक फेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, लिमिटेड टाइम ऑफर लॉन्च करो, वेबिनार होस्ट करो, फ्री सैंपल दो, पेड एड्स स्मॉल बजट से टेस्ट करो। यह फेज बोल्ड होने का है, लेकिन एक वार्निंग भी है, ओवरवेल्म मत हो जाना। किचन सिंक का मतलब हर आइडिया इंप्लीमेंट करना नहीं है, इसका मतलब फोकस्ड बर्स्ट देना है। थिंक ऑफ इट लाइक स्प्रिंट विद इन मैराथन। शॉर्ट पीरियड के लिए एक्स्ट्रा इंटेंसिटी, वीक 7 में एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होगी। अब आपको बेसिक समझ आ चुका है, मार्केट रिएक्शन पता है। अब रिफाइन से आगे बढ़कर एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई मैसेज, एम्पलीफाई विजिबिलिटी, एम्पलीफाई वैल्यू।
ये भी समझो कि हसल में प्लेटो नॉर्मल है। फ्लैट वीक्स आएंगे, लो एंगेजमेंट होगा, सेल्स स्लो होंगी। यही टाइम कैरेक्टर टेस्ट करता है, किचन सिंक फेस कैरेक्टर बिल्ड करता है। जब बाकी लोग गिव अप करते हैं, आप इनोवेट करते हो। साइड हसल में ग्रोथ ऑफ्टन अनप्रिडिक्टेबल होती है। एक पोस्ट वायरल हो सकता है, एक रेफरल चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, एक टेस्टिमोनियल ट्रस्ट एक्सप्लोड कर सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। आपने सेफ लॉन्च कर लिया, सेफ रिफाइन कर लिया, अब बोल्ड मूव का समय है। आस्क योरसेल्फ, अगर मुझे डबल ग्रोथ चाहिए तो मैं क्या डिफरेंटली करूंगा? आंसर लिखो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो। फियर आएगा, क्या लोग जज करेंगे? बट रिमेंबर, हसल ईगो की नहीं, इंपैक्ट की जर्नी है। किचन सिंक फेज में आप क्रिएटिव फ्रीडम अलाउ करते हो। मे बी कॉन्टेंट स्टाइल बदलो, मे बी स्टोरी टेलिंग यूज करो, मे बी पर्सनल जर्नी शेयर करो। पीपल कनेक्ट विद ऑथेंटिसिटी। ग्रोथ सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं, एनर्जी से भी आती है। वीक 7 में डिसिप्लिन प्लस क्रिएटिविटी इक्वल्स एक्सेलरेशन। ये फेज टेम्पररी है, परमानेंट केओस नहीं, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन है। आप टेस्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जो काम करे उसे स्केल करो, जो काम न करे उसे छोड़ दो। नो इमोशनल अटैचमेंट। बिजनेस मैच्योर हो रहा है। साइड हसल अब एक्सपेरिमेंट से सिस्टम की तरफ जा रही है। किचन सिंक फेस आपको सिखाता है कि अपॉर्चुनिटीज हिडन होती हैं, लेकिन विजिबल तब होती हैं जब आप ट्राई करते हो। हसल स्टैग्नेंट नहीं रहती, हसल इवॉल्व होती है, और इवॉल्व करने के लिए करेज चाहिए। आप रियलाइज करते हो कि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती, ग्रोथ स्ट्रेच से आती है। वीक 7 में आप स्ट्रेच कर रहे हो, आप डाउट के बावजूद एक्शन ले रहे हो, स्लो डेज के बावजूद कंसिस्टेंट हो, अनसर्टन रिजल्ट्स के बावजूद कमिटेड हो। यही डिफरेंस है ड्रीमर और हसलर में। किचन सिंक केओस नहीं है, किचन सिंक मोमेंटम पुश है। और जब यह पुश सही डायरेक्शन में होता है तो सडन ब्रेक थ्रू पॉसिबल होता है। साइड हसल की जर्नी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां सब अलाइन हो जाता है, लेकिन अलाइनमेंट एफर्ट के बाद आता है। सो एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करो, बोल्ड बनो। बिकॉज हसल सेफ रहने वालों के लिए नहीं है, हसल क्रिएटर्स के लिए है। और आप अब क्रिएटर हो। कीप पुशिंग, कीप रिफाइनिंग, कीप एक्सपैंडिंग। मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, और जल्द ही आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि वीक 7 वही फेज था जहां ग्रोथ ने नया लेवल पकड़ा। स्टे हंग्री, स्टे क्रिएटिव, स्टे इन मोशन।